हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। 3 लेसन ज्योग्राफी के ऑलरेडी हमने कंप्लीट करा चुका है। ये हमारा चौथा लेसन है, जिसका नाम है चैप्टर का वायु। वायु वायु हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वायु हमारे लिए तथा सभी सजीव जीवों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। क्या आप जानते हैं इस खंड में वायुमंडल के बारे में रोचक तथ्य तथा अतिरिक्त जानकारी दी गई है? ओके, देखिए क्या है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति वायुमंडल को सतह के पास रखती है। क्या है कि जो हमारा गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ठीक है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति वायुमंडल को सतह के पास रखती है। यदि ऐसा न हो तो हल्के गैस जैसे हाइड्रोजन और हीलियम अंतरिक्ष में चले जाएंगे। समझे? वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पैरावैग्निक किरणों को अवशोषित करता है, मतलब सोख लेता है, और हर दिन, मतलब कि और दिन और रात के तापमान में अत्यधिक अंतर को कम करता है। ओके, अब वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल की संरचना क्या है, किस प्रकार से है, देखते हैं। इसमें कौन कौन सी गैसें हैं, है ना? वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अन्य गैसें जैसे आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। ठीक। तो जो भी वायुमंडल की संरचना देखते हैं, वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों से बना है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के गैसों से बना है। इसके मुख्य घटक है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो कि सबसे ज्यादा है, 78%। ऑक्सीजन जो है 21% है। अन्य गैस जैसे आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि कुल मिलाकर 1% है। ओके, तो ये हो गए गैसों की तुलना। अ, तो ये टोटल 100% हो गया। हाँ, देखते हैं आगे। गैसों की भूमिका क्या है हमारे जीवन, देखो। वायुमंडल में जीवनदायिनी, जो भी वायुमंडल में जीवनदायिनी जो हमें जीवन देते हैं, गैसेस गैसें होती है। जीवनदायिनी गैसें होती है कुछ, जैसे ऑक्सीजन सांस लेने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम कोई भी जीवित प्राणी जिंदा नहीं रह पाएंगे। ठीक है, वो तो सबको पता है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन। जबकि नाइट्रोजन पौधों और पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो नाइट्रोजन है पौधों के पोषण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, पता है ना कि जो पौधे होते हैं क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, पता है ना? ठीक है, जो नाइट्रोजन है जो पौधों को पोषण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जल वाष्प और धूल क्या करते हैं कि देखिए, जल वाष्प, वायुमंडल में जल वाष्प भी होता है। वायुमंडल में आपको हमने आने वाले चैप्टर में जल वाष्प के बारे में, वायुमंडल के बारे में विस्तार से पढ़ाएंगे। उसमें जिसमें दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से जल वाष्प होता है, किस तरीके से वर्षा होती है। ठीक है, तो वायुमंडल में जल वाष्प भी होता है जो वर्षा जैसी मौसम की घटनाओं के लिए आवश्यक है। ओके, धूल धूल के कण बनने में मदद करते हैं। धूल के जो कण होते हैं उससे बादल बनने में बहुत ही महत्वपूर्ण ये भूमिका होती है, कि जो कि धूल के कण से ही बादल बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ये जल वाष्प के संघनन के लिए सतह का प्रदान करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि जो कि जल वाष्प जो होता है उसके लिए एक संघनन के लिए सतह प्रदान करते हैं, एक मतलब कि सपोर्ट प्रदान करते हैं, जिससे बादल बन सके। ठीक है, महत्वपूर्ण, देखो वायुमंडल का महत्व क्या है। ओजोन परत, आप सबको पता होगा कि ओजोन परत जो कि पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। ठीक है, और धरती पे जो भी हानिकारक किरणें आती है सूरज की ओर से, उसको रोकती है, उससे गर्मी
जो भी है टेम्परेचर जो है बहुत ही मेंटेन रहता है। देखो ओजोन परत तापमान मंडल में स्थित हो समताप मंडल में स्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी पर जीवित जीवों को रक्षा होती है। ठीक है, जो कि पृथ्वी सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और जिससे पृथ्वी पर जीवित जीवों की रक्षा करती है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए ओजोन परत। अगर ओजोन परत टूट जाएगा तो बहुत सारी ऐसे हानिकारक अ, किरणें होगी जो धरती पे प्रवेश कर जाएगी और बहुत ही ज्यादा हीट पैदा होगा। तापमान का नियम क्या कहता है कि वायुमंडल एक कंबल की तरह कार्य करता है। ठीक है, क्या करता है, एक वायुमंडल एक कंबल की तरह कार्य करता है जो गर्मी को फंसाकर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है, जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। पहला क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल और वहिमंडल। तो ये पांच संरचना में वायुमंडल की संरचना है पांच। ये 5 परत क्षोभमंडल देखते हैं क्या कहता है कि यह जो क्षोभमंडल होता है यह वायुमंडल यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। समझे, यह जो होती है वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। अब क्षोभ मंडल में हम लोग रहते हैं, इतना समझ लीजिए। ठीक है, ये हम क्षोभ मंडल में ही रहते हैं। इसकी जो ऊंचाई होती है, औसतन ऊंचाई वो 13 किलोमीटर होती है। ठीक है, इससे इस परत में मौसम संबंधित घटनाओं जैसे वर्षा, तूफान और बादल बनते हैं। ओके, इसमें वायु दाब ऊंचाई के साथ घटता है। यह यह परत मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी में हम सांस लेते हैं। इस तरह के तापमान की ऊंचाई के साथ घटता है। ठीक है, इस परत का तापमान जो है ऊंचाई के साथ घटता है। अब देखिए क्या होता है कि अगर हम पहाड़ पे जाएंगे, ठीक है, अगर हम पहाड़ पे जाएंगे तो क्या होगा कि वो तापमान और भी ज्यादा माइनस में चला जाता है, आपको ठंड लगने लग जाएगी, है ना। और ये जो होता है सौर मंडल, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ऊपर जितना ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा और भी ज्यादा कम होती जाती है। ठीक है, तो ये हमारे लिए सौर मंडल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है एक मानव जीवन के लिए और सभी जीवित प्राणी के लिए। तो आपको सौर मंडल समझ में आ गया। समताप मंडल में क्या होता है कि यह परत जो होता है सौर मंडल के ऊपर होती है। ठीक है, ये हो गया, मान लीजिए कि एक लेयर बना देता हूँ कि ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक अगर एक सौर मंडल है, ठीक है, तो इसके ऊपर हो गया समताप मंडल इस तरीके से। ठीक है, देखिए इसका जो लगभग औसतन ऊंचाई होती है, ठीक है, वो 50 किलोमीटर तक फैली होती है। यह जो है 50 किलोमीटर तक फैली होती है। और इस परत की विशेषता यह है कि इनमें ओजोन गैस की परत होती है। समझे, इसी में होती है और समताप मंडल में ही होती है ओजोन गैस की परत, ओजोन की गैस की परत। ठीक है, यह देखिए अब क्या होता है कि जो जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, जिससे इसे समताप मंडल कहा जाता है। यह परत विमान उड़ान के लिए आदर्श है क्योंकि यहाँ मौसम स्थिर होता है। अब देखिए हम कहाँ रहते हैं, क्षोभ मंडल में। अब क्या होता है कि आपको तो पता है 13 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है क्षोभ मंडल का। अब समताप मंडल का क्या है कि यह यहाँ पर हवाई जहाज भी उड़ते हैं। ठीक है, समताप मंडल में, क्योंकि यहाँ पर जो तापमान होता है, मतलब कि यहाँ पर जो मौसम होता है वो स्थिर होता है। ठीक है, तो यह जो परत है विमान के लिए बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो आप समताप मंडल भी समझ में आ गया आपको। और यहाँ पर जो है पैराबैंगनी
कितनी होती है? पराबैंगनी गैस होती है, परत उसकी गैस है। अब देखते हैं नीचे मध्यमंडल। मध्यमंडल में क्या कहता है कि यह यह वायुमंडल की तीसरी परत है। देखिए मध्यमंडल क्या है कि यह वायुमंडल की तीसरी परत है जो समताप मंडल की ऊपरी होती है। ठीक, पहले हमने देख लिया क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद हो गया हमारा एक मध्यमंडल। ठीक है, तो एक क्या है कि ये तीसरी परत है जो कि समताप मंडल के ऊपर होती है। यह लगभग 80 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। ठीक, यह जो है 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैली होती है और यह परत ठंडी होती है। यह जो परत होती है बहुत ही ठंडी होती है। इस परत को उल्काओं का अधिकांश भाग जल जाता है। मतलब देखिए ये क्या होता है जब उल्का पिंड, आपको पता ही होगा कि उल्का पिंड क्या होती है ना। तो इस परत में उल्काओं का अधिकांश भाग जल जाता है, समझे। जब धरती की तरफ उल्का, कोई भी उल्का पिंड आता है तो वह जल जाता है आते आते हमारी धरती पे। आपने देखा होगा कि कई बार हमारे धरती पे जैसे हम बोलते हैं टूटता हुआ तारा, टूटता हुआ तारा क्या होता है? वो उल्का पिंड ही होता है। ठीक है, जो कि एकदम से हमारे इस मध्यमंडल में आते आते वो जल जाता है। तो वो जो होता है उल्का पिंड ही होता है। उल्काओं का अधिकांश भाग जल जाता है इस परत में आते आते। ठीक है, इस परत में सारा अधिकांश भाग जल जाता है। अब देखते हैं ट्रोस्फियर। ट्रोमोस्फियर क्या होता है कि ट्रोमोस्फियर यह तापमान ऊंचाई के साथ तेजी से बढ़ता है, जिससे उच्च ऊर्जा विकसित अवशोषित होती है, जिससे तापमान काफी ऊंचा होता है। ठीक है, यह पर 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक फैली होती है। देखो क्या होता है कि थर्मोस्फियर में तापमान ऊंचाई के साथ तेजी से बढ़ता है, एकदम तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, एकदम तेजी से बढ़ेगा ऐसी इस तरीके से। और उसमें उच्च ऊर्जा विवरण अवशोषित होती है। उसमें जो कि ऊर्जा जो है बहुत तेज से अवशोषित ऑब्जर्व होती है, जिससे तापमान काफी ऊंचा होता है, मतलब काफी ज्यादा बढ़ जाता है, हाई हाई टेम्परेचर हो जाता है। यह परत 80 किलोमीटर तक फैलता है, कम 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक फैली होती है, समझे। ये कम से कम 80 से 400 किलोमीटर तक बहुत ज्यादा फैली होती है। ठीक है, अब देखते हैं वायुमंडल में। यह जो कि सबसे बाहरी हो गया, यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। ठीक है, सबसे ऊपरी परत हो गया। ठीक, अब इसमें क्या है कि इसमें वायुमंडल का घनत्व बहुत कम होता है, जबकि वायुमंडल का घनत्व बहुत ही कम है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें, जो हल्की गैसें होती है, यह 400 किलोमीटर से ऊपर फैली होती है और अंतरिक्ष में विलय हो जाती है, समझे। हाइड्रोजन जैसी गैसें होती है ना, वो यहाँ पर होती है और वह अंतरिक्ष में विलय हो जाती है। तो ये था आपको खत्म होता है यहाँ पे सारी चीजें। ये वायुमंडल की 5 परतें ये थी। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, मध्य मंडल, थर्मोस्फियर और वहीमंडल। ठीक, अब डायग्राम के हिसाब से देख सकते हैं आरेख में वायुमंडल की विभिन्न परतों के उनकी ऊंचाई के साथ दिखाया गया है। आप डायग्राम देख सकते हैं, आपको चौथे चैप्टर में मिल जाएगा आपको डायग्राम। क्षोभ मंडल देखिए, क्षोभ मंडल क्या कहता है कि क्षोभ मंडल में ओजोन परत की परत और हवाई जहाज की उड़ान को दर्शाया गया है। ठीक है, क्षोभ मंडल में ओजोन परत और हवाई जहाज क्षोभ मंडल में तो नहीं दिखाया जा सकता है। ओजोन परत हमने पढ़ा, उसके ऊपर होता है। समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच एक तापमान परिवर्तन का चित्रण किया गया है। ठीक है, मध्य मंडल उल्का जैसे जलना दर्शाया गया, वायुमंडल में हल्की गैसें की उपस्थिति दिखाई गई। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।